The Hindu editorial, 8th of September 2021, making them pay, उनको पे करवाना या उनसे पेमेंट करवाना. A law to regulate app store operators is key to check big tech's monopolizing nature. एक ऐसा कानून जो कि ऐप स्टोर के ऑपरेटर्स को रेगुलेट करेगा, उनका संनियमीकरण करेगा, वो इम्पॉर्टेंट है, की है, जिससे कि बिग टेक जो बड़ी टेक कंपनीज हैं उनका जो हर चीज़ को मोनोपलाइज करने की प्रकृति है उसको रोक के रखा जाए. South Korea's newest legislation, dubbed the anti-Google law, is something that Indian lawmakers should consider emulating. साउथ कोरिया ने जो सबसे नवीनतम लॉ निकाली है, जिसको कि एंटी गूगल लॉ कहा जा रहा है, वो एक ऐसी चीज़ है जो भारत के लॉ बनाने वाले लोगों को भी सोचना चाहिए, उसके विचार करना चाहिए कि उसका अनुकरण करें. Last week, its parliament passed an amendment to its Telecommunication Business Act with the aim of preventing app store operators such as Google and Apple from forcing app developers to use their in-store payment systems for which they charge exorbitantly. पिछले हफ्ते साउथ कोरिया की पार्लियामेंट ने एक टेलीकॉम बिजनेस एक्ट में एक संशोधन पारित कर दिया. इसका लक्ष्य ये था कि ऐप स्टोर ऑपरेटर्स को रोका जाए, जैसे गूगल और एप्पल जैसे ऐप स्टोर ऑपरेटर्स को रोका जाए कि वो ऐप डेवलपर्स को फोर्स ना करें कि वो उनके ऐप स्टोर के अंदर के पेमेंट सिस्टम्स को ही यूज़ करें, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं, ज़्यादा रेट चार्ज करते हैं. द न्यू लॉ इज़ ऑल्सो अ चेक ऑन द अनफेयर यूज़ ऑफ मार्केट पोजिशन. ये जो नया कानून है, ये अपनी मार्केट में जो मोनोपोलिस्टिक पोजीशन है उसको अनफेयर तरीके से यूज़ करने पर एक तरह का रोक है. विद डिजिटल कॉमर्स बिकमिंग यूबिक्विटस एंड विद द गूगल्स एंड एप्पल्स कंट्रोलिंग दिस एक्सपीरियंस थ्रू देयर प्लेटफॉर्म्स, इट हैज़ बिकम इम्पेरेटिव फॉर गवर्नमेंट लॉज टू रेगुलेट देम. डिजिटल कॉमर्स चूँकि सब जगह अब पहुँच गया है, सब जगह मौजूद है, और गूगल और एप्पल जैसी कंपनियां जो हैं वो इस अनुभव को कंट्रोल कर रही हैं अपने प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से. तो ये ज़रूरी हो गया है सरकारों के लिए कि सरकारों की जो लॉज हैं, कानून हैं, उनका संनियमीकरण करें. साउथ कोरिया हैपन्स टू बी द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक. साउथ कोरिया सबसे पहले दौड़ को शुरू करने वालों में से है. बट अ लॉट ऑफ अदर jurisdictions आर नॉट फार बिहाइंड. लेकिन बहुत सारे दूसरे देश भी जो हैं ज़्यादा पीछे नहीं हैं. Australia, which only recently brought in a law to make internet platforms pay media companies for displaying their content, is now reportedly thinking of bringing digital payment services such as Apple Pay, Google Pay, and WeChat Pay under its regulatory ambit. ऑस्ट्रेलिया जो कि अभी हाल में ही जो एक लॉ लेके आया था कि जिससे कि इंटरनेट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनको पेमेंट करवाया जाए, मीडिया कंपनीज को उनके द्वारा पेमेंट करवाया जाए अपने कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए. अब वो ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया ये सोच रहा है कि वो एक वो जो डिजिटल पेमेंट सर्विसेज हैं जैसे एप्पल पे, गूगल पे और वीचैट पे को भी अपने रेगुलेटरी दायरे में के अंतर्गत ले आए. The European Union's draft law seeks to make these large platform companies gatekeepers, as it refers to them, comply with a set of do's and don'ts that gives the smaller companies a fair chance. यूरोपियन यूनियन की जो ड्राफ्ट लॉ है वो ये कोशिश कर रही है कि वो ये जो लार्ज प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां हैं जिनको वो गेट कीपर कहती है कि वो एक डूज एंड डोंट्स के सेट से कंप्लाई करें, जो कि छोटी कंपनियों को भी एक फेयर मौका दे पाएँ. The EU proposal is also centered around customers having more choice. The यूरोपियन यूनियन का जो प्रस्ताव है वो भी इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, इसके इर्द गिर्द सेंटर्ड है, केंद्रित है कि कस्टमर्स को यानी उपभोक्ताओं को और ज़्यादा चॉइस मिले. बट दैट इज़ नॉट ऑल. लेकिन ये सब कुछ नहीं है, ये पूरी बात नहीं है. इन द US last month, 3 senators brought in a bill
मच along the same lines. पिछले महीने में अमेरिका में 3 सेनेटर एक बिल लेके आए थे जो काफ़ी कुछ उन्हीं लाइंस पे था. Introduced by Democrats Richard Blumenthal, Amy Klobuchar and Republican Marsha Blackburn. ये बिल जो है इन तीनों सेनेटर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया. इट एम्स टू प्रमोट कंपटीशन एंड रिड्यूस गेट कीपर पावर इन द ऐप इकोनॉमी. वो उसका लक्ष्य ये है कि वो प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना चाहता है और गेट कीपर की पावर को कम करना चाहता है ऐप के इकोनॉमी में. इंक्रीज चॉइस चॉइस बढ़ाना चाहता है. इम्प्रूव क्वालिटी क्वालिटी को सुधारना चाहता है. एंड रिड्यूस कॉस्ट फॉर द कंज्यूमर्स और कंज्यूमर्स के लिए कॉस्ट को कम करना चाहता है, खर्चे को कम करना चाहता है. यानी कंज्यूमर्स को चॉइस ज़्यादा देना चाहता है, क्वालिटी बढ़ाना चाहता है और उनके खर्चे कम करना चाहता है. All this is happening in the backdrop of the pending verdict in the well known case in which Epic Games, the company behind Fortnite, sued Apple on this very issue. ये सब हो रहा है जो अभी पेंडिंग है ऑर्डर, उस वेल नोन केस में, उसके ऑर्डर के पृष्ठभूमि में ये सब कुछ हो रहा है, जिसमें कि एपिक गेम्स जो कि एक कंपनी है जो कि फोर्टनाइट के पीछे है, उसने एप्पल कंपनी को सू किया था, यानी कोर्ट में घसीट के ले गई थी ऑन दिस वेरी इशू, यानी इसी ही मामले में. द लीगल मूव वॉज ट्रिगर्ड आफ्टर एप्पल आउस्टेड एपिक फ्रॉम इट्स प्लेटफॉर्म फॉर पुटिंग अप इट्स ओन पेमेंट सिस्टम बाईपासिंग एप्पल्स. ये लीगल मूव तब ट्रिगर हुआ जब एप्पल ने एपिक कंपनी को बाहर कर दिया था अपने प्लेटफॉर्म से, क्योंकि उन्होंने अपने खुद का पेमेंट सिस्टम को पुट अप कर दिया था एप्पल को बाईपास करते हुए. The App Store operators are clearly on the back foot the world over. ऐप स्टोर के ऑपरेटर्स साफ तौर पे बैकफुट पे हैं पूरे दुनिया में. इन इंडिया टू द एंगस्ट ऑफ ऐप डेवलपर्स हैज़ बीन एविडेंट इन रिसेंट टाइम्स. भारत में भी जो ऐप बनाने वालों का जो एक गुस्सा है अंदर, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो साफ दिखाई पड़ता है हाल के समय में. According to a report, Apple is facing an antitrust challenge in India from a Rajasthan based non-profit called Together We Fight Society on this issue. एक रिपोर्ट के अनुसार एप्पल एक एंटी ट्रस्ट चैलेंज फेस कर रहा है इंडिया में, एक राजस्थान में आधारित नॉन प्रॉफिट कंपनी से. इसको बुलाया जाता है टुगेदर वी फाइट सोसाइटी, इसी इशू पे. इट रिमेन्स टू बी सीन इफ द रेगुलेटर द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्डर्स एन इन्वेस्टिगेशन. और ये देखना रह जाता है कि क्या जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो रेगुलेटर है, क्या वो एक इन्वेस्टिगेशन इस मामले में ऑर्डर करेगा. लास्ट ईयर इट स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशंस इनटू सिमिलर एलिगेशंस अगेंस्ट गूगल. पिछले साल में कंपटीशन कमीशन ने अन्वेषण शुरू किए थे इसी तरह के इल्ज़ामों पे गूगल के खिलाफ. A law to regulate App Store regulators is not a drastic departure from this government's thinking on such issues. एक लॉ जो कि एप्पल स्टोर के ऐप स्टोर के ऑपरेटर्स को रेगुलेट करेगी, वो कोई बहुत बड़ा सरकार की इस सरकार की जो सोच है इन मामलों में, उससे कोई बहुत बड़ा डिपार्चर, बहुत बड़ा दूर जाना नहीं होगा. Only recently it promoted the setting up of the open network for digital commerce to democratize e-commerce and to provide alternatives to proprietary e-commerce sites. अभी हाल में ही उन्होंने बढ़ावा दिया था कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को सेटअप किया जाए, जिससे ई कॉमर्स को डेमोक्राइज किया जा सके और अ, यानी सब तक पहुंचाया जा सके, और जो प्रोप्राइटरी ई कॉमर्स साइट्स हैं उनके विकल्प भी प्रोवाइड किए जा सकें. प्रोप्राइटरी ई कॉमर्स के साइट्स का मतलब है कि जो खुद ओनर हैं अपने ही ई कॉमर्स के. The challenge, however, is to protect the smaller sellers and developers without undermining the ecosystem for technological innovation. लेकिन चुनौती ये है बहरहाल कि हम जो छोटे सेलर्स हैं और जो छोटे डेवलपर्स हैं उनका प्रोटेक्शन करें, बिना हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का जो एनवायरनमेंट है, जो इकोसिस्टम है, उसको नीचे गिराते हुए या उनको उसको दबा बिना उसको दबाए हुए. नेक्स्ट एडिटोरियल, नीपा अमिड्स अ पैंडेमिक.
नीपा एक वायरस का नाम है। महामारी के बीच में नीपा। क्विक डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस इज अ सक्सेस ऑफ द कोरोना वायरस एरा। ट्रॉपिकल एरिया जो है विश्व का, उसमें जब संक्रमण होता है, संक्रमण वाले रोग होते हैं, उनके लिए जो जल्दी वैक्सीन्स का विकास हो जाना, ये एक सफलता है कोरोना वायरस के समय की। India is far from being anywhere near the finish line with regard to the coronavirus pandemic, even as fears of a Nipah virus outbreak have surfaced in Kerala, with one confirmed death in Kozhikode. भारत जो है फिनिश लाइन से अभी कहीं भी पास नहीं है, और उससे काफ़ी दूर है फिनिश लाइन के पास से, जहाँ तक कि कोरोना वायरस महामारी का सवाल है। और जैसे डर आ रहे हैं नीपा वायरस के आउटब्रेक के, वो सरफेस पे, ऐसे डर सरफेस पे आ गए हैं, सतह पे आ गए हैं केरला में, इसमें कि एक निश्चित कंफर्म डेथ कोड़िकोड में हो गई है। While confirmed cases of the viral infection have been reported several times since 2001 in West Bengal and Kerala, it was the outbreak in 2018 in Kozhikode that made headlines after 17 deaths and 18 confirmed cases, underlining the high infection associated fatality. जबकि वायरल इन्फेक्शन की जो कंफर्म केसेस हैं, वो कई बार रिपीट हुए हैं 2001 से वेस्ट बंगाल में और केरला में। लेकिन 2018 का जो आउटब्रेक था कोड़िकोड में, उसने हेडलाइन बना दी थी, जब 17 मृत्युओं के बाद और 18 कंफर्म केसेस के बाद, और जिसमें कि ये हेडलाइन अंडरलाइन हो गया था कि ये जो बीमारी है, इससे इसका इन्फेक्शन ज़्यादा है, और ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से ये मृत्युएं हुई हैं। Outbreaks fanned by exotic viruses are not foreign to India. A glance at the weekly reports compiled by the Integrated Disease Surveillance Program shows the diversity of viral or bacterial outbreaks that flash by with merely a mention, unless they threaten India's metropolises as outbreaks of dengue, H1N1, chikungunya, or malaria sometimes do. सो ऐसे जो डिजीज़ भड़क जाती हैं, जिनको कि बढ़ाया जाता, फ़ैन किया जाता है, यानी कि उनको आग भड़काई जाती है, जिनकी एक्सोटिक यानी बाहर के वायरसेस के द्वारा, जो भारत के अंदर के वायरसेस नहीं होते, एक्सोटिक यानी भारत के बाहर के वायरसेस होते हैं। तो ऐसे आउटब्रेक्स जो हैं भारत के लिए कोई बाहरी बात नहीं है, फ़ॉरेन बात नहीं है, होते रहते हैं। अगर हम एक ग्लांस लें, यानी एक बार हम देखें वीकली रिपोर्ट जो आती हैं, जो कि इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम द्वारा कंपाइल की जाती हैं रिपोर्ट्स, यानी कम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके एक रिपोर्ट बनाई जाती है, तो वो ये दिखाती हैं कि कितनी डाइवर्सिटी है, कितने अलग अलग टाइप के वायरस होते हैं, वायरल या बैक्टीरियल आउटब्रेक्स होते हैं, जो कि जल्दी से आते हैं और चले भी जाते हैं। फ्लैश बाय यानी आते हैं और चले भी जाते हैं, बिना किसी मेंशन के ही, मतलब पता भी नहीं चलता आए और चले गए, और उनके बारे में कोई चर्चा भी नहीं होती है। जब तक कि ऐसा ना हो कि वो भारत की जो बड़ी सिटीज़ हैं, उन पे कोई खतरा पैदा करें, एक डेंगू के आउटब्रेक के रूप में, H1N1 के आउटब्रेक के रूप में, जैसे ये आउटब्रेक्स जो होते हैं चिकनगुनिया, मलेरिया वगैरह, कभी-कभी ये लोग जिस तरह से खतरा पैदा कर देते हैं भारत के बड़ी-बड़ी सिटीज़ के लिए, तो जैसा ये करते हैं, तो उस तब जो है वो डर जो आता पैदा होता है, और तब मेंशन ये बात होती है, और वैसे कई बार बिना मेंशन के ही आते हैं और चले जाते हैं, दे जस्ट फ्लैश बाय। However, SARS-CoV-2 pandemic also draws attention to significant outbreaks that preceded it. लेकिन SARS-CoV-2 यानी कि जो कोरोना वायरस 2 है, उसका जो महामारी है, वो हमारा ध्यान उन महत्वपूर्ण आउटब्रेक्स यानी भड़कने पर भी खींचता है, जो कि इसके पहले आए थे। Nipah in Kozhikode and Malappuram was the first outbreak where terms
such as contact tracing, RT-PCR, antigen test, and PPE kits became part of the ordinary discourse in Kerala. नीपा का जो वायरस आया था कोरिकोड और मलप्पुरम में, वो पहला आउटब्रेक था जहां पर ऐसे शब्द जैसे कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आरटी पीसीआर टेस्ट या एंटीजन टेस्ट और पीपीई किट्स जैसे शब्द जो थे, वो साधारण डिस्कशन का का भाग बन गए थे केरला में, साधारण चर्चा का भाग बन गए थे केरला में। The state's public health system, earlier commended only for quality primary health care, earned appreciation for its ability to establish links between the infected and their contacts and to isolate them to prevent further spread. जो केरला स्टेट का पब्लिक हेल्थ सिस्टम था पहले, जिसकी की इस बात के लिए तारीफ होती थी केवल कि उनका जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें अच्छी क्वालिटी है, उसने अब इस बात की भी तारीफ वहन करी कि उनमें एक काबिलियत है कि वो एक इन्फेक्टेड पेशेंट में और उसके जो मिलने वाले लोग हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके बीच में एक लिंक स्थापित कर दे रहा था और उनको आइसोलेट कर दे रहा था, अलग कर दे रहा था, जिससे कि फर्दर स्प्रेड जो है उसको रोका जा सके। देयर आर नाउ एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स एट द नेशनल लेवल for the three key aspects of a potential pandemic: infection control, treatment, and vaccination. अब एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल्स हमारे पास हैं नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे, जो तीन मुख्य दृष्टिकोण हैं आने वाले पैंडेमिक, आने वाली महामारी के लिए। एक तो है कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, दूसरा ट्रीटमेंट करना और तीसरा वैक्सीनेशन कराना। When a contagion hits, the world now understands what can and cannot be controlled within each geographic region's context. जब भी एक बड़ी महामारी हिट करती है, तब दुनिया अब समझ जाती है कि क्या चीज़ कंट्रोल की जा सकती है और क्या चीज़ कंट्रोल नहीं की जा सकती है, प्रत्येक जोग्राफिक रीजन के संदर्भ में। इट इज़ दीज लेसन्स फ्रॉम द कोरोना वायरस पैंडेमिक दैट मस्ट इन्फॉर्म फ्यूचर आउटब्रेक्स। और यही जो हमको लेसन्स मिले हैं कोरोना वायरस पैंडेमिक से, ये हमारे जब भी फ्यूचर में कोई वायरस भड़कता है तो इन लेसन्स की इंफॉर्मेशन उसमें हमारे पास शामिल होनी चाहिए, यानी कि उसको टैकल करने में इन सबक से हमको सीखना चाहिए। It had become routine for Uttar Pradesh and Bihar at intervals to report outbreaks of mystery fevers when they were often easily diagnosable infections that were just a competent, accessible laboratory test away. उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ी रूटीन बात हो गई थी, बड़ी आम बात हो गई थी कि समय समय पे वहाँ पे एक रहस्यमयी फीवर का आउटब्रेक रिपोर्ट किया जाता था, जबकि वो बड़े आसानी से डायग्नोज किए जाने वाले इन्फेक्शंस हुआ करते थे, जो मात्र एक कोई भी ऐसी लेबॉर्ट्री जो कि कॉम्पिटेंट हो और एक्सेसिबल हो, यानी जहाँ पे पहुँचा जा सके, ऐसा लेबॉर्ट्री का जो टेस्ट है, एक टेस्ट दूर ही उसको वो इन्फेक्शन डायग्नोज हो सकता था, यानी टेस्ट करते ही वो डायग्नोज हो जाता, लेकिन उसको रहस्यमयी फीवर के रूप में रिपोर्ट किया जाता था। Thus, while there is no knowing if the latest Nipah outbreak in India will peter out like in 2019 or be worse than in 2018, India must be heartened that the potential of an outbreak evokes national concern and an anticipatory response, unlike the earlier and purely reactive approach. और इसलिए जबकि हम ये नहीं जान सकते कि जो बिल्कुल हाल में जो नीपा आउटब्रेक आया है इंडिया में, क्या वो 2019 की तरह ही वो कम होके ख़त्म हो जाएगा या वो 2018 से भी ज़्यादा बुरा होगा। लेकिन भारत को खुश होना चाहिए कि जो आउटब्रेक का जो पोटेंशियल है, उससे हमारा पूरा देश में चिंता बढ़ बढ़ जाती है। वो पूरे देश की चिंता को निकाल लेता है, इवोक करता है, और एक एंटिसिपेटरी रिस्पॉन्स भी उससे आती है, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था और पहले एक रिएक्टिव अप्रोच होती थी। यानी पहले जहाँ पर केवल एक प्रतिक्रियात्मक अप्रोच होती थी इसके प्रति, अब जो है एक एंटिसिपेटरी रिस्पॉन्स होती है कि
कि हम पूर्वानुमान करते हुए रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ, ये एक नेशनल कंसर्न, नेशनल चिंता भी व्यक्त होती है इसमें। A standardized treatment for Nipah continues to be elusive, and a spike in cases could spell disaster given the high mortality rate. नीपा वायरस के लिए कोई भी स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट जो है, इलाज, वो हमको इल्यूड करता रहा है, यानी कि हम हमारी पकड़ में नहीं आया है। और अगर केसेस बढ़ते हैं तो इससे डिज़ास्टर हो सकता है, क्योंकि इसकी जो मॉर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा हो रहती है। जितने लोगों को नीपा वायरस इन्फेक्ट करता है उसमें मरने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। However, some studies suggest that vaccines developed for the coronavirus, if adequately tweaked, may prove effective against the Nipah virus too. लेकिन बहरहाल कुछ स्टडीज ये सुझाती हैं कि जो वैक्सीन्स कोरोना वायरस के लिए डेवलप किए गए थे, अगर उनको पर्याप्त तरीके से थोड़ा सा बदल दिया जाए, ट्वीक किया जाए, थोड़ा सा उसमें छेड़छाड़ करके ठीक किया जाए, तो वो इफेक्टिव हो सकते हैं नीपा वायरस के खिलाफ भी। अनदर पोटेंशियल कैंडिडेट वैक्सीन इज इन अर्ली ह्यूमन ट्रायल्स। और एक और नीपा वायरस के लिए जो आने वाली कैंडिडेट वैक्सीन है, अ, अभी वो कैंडिडेट है क्योंकि अप्रूव नहीं हुई है, तो वो अभी शुरू के ह्यूमन ट्रायल्स में चल रही है। बिकॉज वैक्सीनेशन continues to be the best bet against the disease. The very fact that global attention and capital no longer need to be coaxed to developing vaccines for tropical infections is itself a key difference in how the world approaches outbreaks in the coronavirus era. क्योंकि वैक्सीनेशन जो है बना हुआ है, सबसे अच्छा बेट बना हुआ है डिजीज़ के खिलाफ। यानी डिजीज़ को फाइट करने के लिए वैक्सीनेशन सबसे अच्छी चीज़ है। द वेरी फैक्ट कि महज ये बात कि पूरे विश्व का अटेंशन और पूरे विश्व का जो कैपिटल है, यानी जो पैसा है, अब उनको ये ज़रूरत नहीं होती कि उनको फुसलाया जाए कि वो वैक्सीन्स को डेवलप करें ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस के लिए। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक मुख्य डिफरेंस है कि वर्ल्ड अब जो है वायरल आउटब्रेक्स को की तरफ कैसे बढ़ती है इस कोरोना वायरस एरा में, कोरोना वायरस के समय में।